ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 19 मार्च 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 25 जनवरी 1994 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है। इसका मतलब क्या हुआ? ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है। बाबा ने कहा इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। इसका मतलब क्या हो गया? हर एक आत्मा की हमें विशेषता ही दिखाई देनी चाहिए, कमी कमजोरी नहीं। तो आज बाप दादा अर्थात निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अपने सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। विशेष आत्माएं कौन है? जिन्होंने उस गुप्त रीत से आए हुए परमात्मा को जाना, पहचाना, माना और उनके बताए गए रास्ते पर चल रहे हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार आप आत्माओं का विशेष पार्ट ड्रामा में नूंधा हुआ है। तो हर एक की विशेषता को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे को देख करके बाप दादा के दिल में कौन सा गीत बजता है? वाह बच्चे वाह। और बच्चों के दिल में भी तो गीत बजता है वाह वाह का, वाह 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 वाह। तो हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में बाबा ने कहा श्रेष्ठ अनुभव होता है क्या? वाह 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 अनुभव होना चाहिए। बाबा ने बोला सदा होता है, कभी कभी होता है। साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा और स्वतः स्मृति रहती है, या बाबा ने पूछा स्मृति लाने से याद आता है? बाबा ने कहा है जीवन सदा के लिए और स्वतः श्रेष्ठ, लेकिन स्मृति में लाया और फिर अनुभव किया, और स्मृति में नहीं लाया तो नहीं अनुभव किया, तो फिर साधारण जीवन हो गई ना। कोई याद दिलाए तो याद आए, इसे हनुमान के लिए नहीं कहते, याद दिलाते थे उसकी शक्तियों को तो याद आता था। तो सदा के लिए याद आ जाए। बाबा ने कहा ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। जिसका जन्म विशेष हो उसकी जीवन कैसी होगी? विशेष होगी ना। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जन्म में भी श्रेष्ठ। ब्राह्मण जन्म में भी, दुनिया में तो कितने ब्राह्मण, बाबा ने कहा उसमें भी श्रेष्ठ। ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ। दुनिया वाले तो ब्राह्मण हो सकता उनके धर्म श्रेष्ठ ना हो, धारणाएं श्रेष्ठ ना हो, लेकिन भगवान के बच्चों की धारणाएं भी श्रेष्ठ। और ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ। कर्म कितने अच्छे, क्यों? बाबा ने कहा उसका कारण क्या? क्योंकि ब्राह्मण जन्मदाता, ब्राह्मण धर्म स्थापक, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा स्वयं भगवान है। आदि आत्मा ब्रह्मा बाप है। तो ऐसी आत्माओं के द्वारा जिसका जन्म हुआ हो तो विशेष हो गई। तो बाबा ने कहा रचता सर्वश्रेष्ठ, तो रचना भी सर्वश्रेष्ठ अर्थात विशेष है। तो ब्राह्मणों का कर्म भी विशेष है। क्यों? क्योंकि फॉलो हम सब किसको करते हैं? ब्रह्मा बाप को। ब्रह्मा बाबा सिंपल है, इसलिए दुनिया में कह जाता है कि भाग्य विधाता कौन? कर्म सिखलाने वाला कौन? कर्म द्वारा भाग्य बनाने की रेखा दिलाने वाला कौन? कहते हैं ना ब्रह्मा भाग्य बांट रहे थे। तो भाग्य की रेखा वास्तव में तो कर्म है। मतलब कलम क्या है भाग्य बनाने का? कर्म। तो श्रेष्ठ कर्म का सिंबल कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो हमें भी ऐसे ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो चेक करें क्या हमारे जिसका जन्म श्रेष्ठ हो, धर्म स्थापक श्रेष्ठ हो, तो उसके कर्म कैसे होंगे? विशेष होंगे ना। बाबा कहते अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य भी क्या रहा? निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान शरीर स्थिति का अनुभव करना, यही लक्ष्य था। साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने का अनुभव।
तो जन्म भी विशेष, धर्म भी विशेष और कर्म भी विशेष। श्रेष्ठ कर्म है ना। बाबा ने कहा दुनिया में अगर देखो किसी का लौकिक जन्म राज परिवार में हो, राजकुमार हो, राजकुमारी हो, तो क्या होता है? उसको ये स्मृति सदा रहती है कि हम राजकुमार हैं, राजकुमारी हैं। स्मृति में लाना नहीं पड़ता कि मैं राजकुमार हूँ, राजकुमारी हूँ, सहज याद रहता है। मुकेश अंबानी का जो बच्चा होगा उसको स्मृति रहती होगी कि मैं इतने बड़े बाप का बेटा बेटी हूं। तो हम किसके बच्चे हैं? बाबा कहते तुम्हें स्मृति रहती है। पुरुषार्थ करना पड़ता है क्या स्मृति में आने के लिए कि मैं राजकुमार राजकुमारी हूं? नहीं, बाबा ने कहा चाहे कर्म अपनी रुचि के अनुसार कितना भी साधारण हो, लेकिन जन्म की विशेषता को कोई नहीं भूलता है। नेचुरल एंड नेचर बन जाती है। तो बाबा ने कहा फिर आप ब्राह्मण आत्माओं की नेचुरल नेचर क्या है? बाबा पकड़ता है क्या है? विशेष है, साधारण है। बाबा ने कहा जब कोई कोई बच्चे साधारण कर्म कर लेते हैं और फिर बाप दादा के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं? मैं चाहता तो नहीं था, बोलना नहीं चाहता था, मुख से निकल गया, सोचना नहीं चाहता था, सोच लिया, क्या करूं, मेरी नेचर ही ऐसा है। अब ये कह सकता है, ये कहा तो मानो साधारण हो गया ना, विशेष नहीं रहे ना। फिर हम ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच कैसे सकती है कि मेरा नेचर है? ये कहना रंग हो गया ना। बाबा ने कहा उस समय फिर ब्राह्मण नहीं बोलता है, माया बोलती है कि मेरा नेचर ऐसा है। तो ब्राह्मण नेचर अर्थात अंडरलाइन करेंगे हम सब विशेषता की, नेचर भी नेचुरल। बाबा ने कहा कभी भूलना कभी याद होना नहीं, सदैव नेचुरल स्मृति में रहो। स्मृति में लाने वाले नहीं, स्मृति स्वरूप बनना है। तो ऐसी चेकिंग बाप दादा कर रहे थे। बाबा ने कहा संपन्न तो बनाया है लेकिन नंबर अलग अलग है। फरिश्ता स्वरूप बनना है, लक्षण रखा है, लक्ष्य रखा है, पर लक्षण अलग अलग है। बाबा ने कहा फरिश्ता भाव का वरदान तो वरदाता बाप से मिला। वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति में कहां तक अनुभव किया? कितना निराकारी स्वरूप में, कितना फरिश्ता स्वरूप में। बाबा ने कहा सूक्ष्म चेकिंग की, यथाशक्ति नहीं, जो चाहिए वैसा किया। तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, मध्यम रहा या साधारण रहा, ये चेक करो। बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और संसार से कोई रिश्ता नहीं। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है। तो चेक करो पुराने संसार की कोई भी आकर्षण, चाहे संबंध रूप में, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण व किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण, कोई वस्तु की तरफ आकर्षण, कितने परसेंटेज में रही? इस पर विजय पानी है हम सबको। और पुराने संस्कार की आकर्षण, चाहे संकल्प रूप में हो, चाहे वृत्ति रूप में, चाहे वाणी रूप में, चाहे संबंध संपर्क में हो, चाहे कर्म के रूप में हो, कितनी परसेंटेज रही हो हमें चेक करना है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, मतलब संस्कार और संसार दोनों में, दोनों से डिटैच, कोई भी रिश्ता नहीं। निजी लाइट के स्वरूप में कितना रहे, कितना ज्योति स्वरूप स्मृति रही। हल्कापन कितना रहा, फरिश्ता अर्थात हल्कापन। मन और संकल्प शक्ति में व्यर्थ के बजाय समर्थ कितना रहे, वो चेक करना है। व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इस सब में हम कहां तक परिवर्तन करके हल्के रहे। ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में कहां तक हल्के रहे। बहुत सूक्ष्म बातें बाबा समझा रहा है। अगर हल्के रहे तो इसको कहा जाता है फरिश्तापन की स्थिति। तो अगर ऐसा नहीं है तो हम सबको चेंज करके चेक करके चेंज करना है। बाबा ने कहा सिर्फ एक बात याद रखो कि मैं विशेष आत्मा हूं, तो नेचुरल नेचर बन जाएगी, समर्थी स्वरूप बन जाएंगे, सदा शक्तिशाली हो जाएंगे। तो स्नेह का सबूत क्या है? बाप समान बनना ही है। यथाशक्ति नहीं, सदा शक्ति स्वरूप। तो ऐसी बाबा ने याद दिलाया कि सदा शक्तिशाली बनो।
कब वाले नहीं, अब वाले बनो, अभी अभी करना है। पांडव हो चाहे शक्ति से ना हो, सबको बाबा ने कहा कब वाले नहीं, अब वाले बनो। तो ऐसी मेहनत करनी है। तो क्या करेंगे, आज का सारा होमवर्क क्या है? एक तो होमवर्क ये है हमारा कि हमारी नेचुरल नेचर है, हर कदम में, हर कर्म में, हर संकल्प में हमें विशेष अनुभव होता है। सदा वाह वाह के गीत गाते हैं या कभी कभी, क्योंकि हमारा जन्मदाता स्वयं परमपिता परमात्मा आदिदेव ब्रह्मा है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों समान, क्योंकि जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ, कर्म भी श्रेष्ठ है। तो ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव करना है। और फरिश्ता था जिसका पुराने संसार से कोई रिश्ता नहीं। फिर बाबा ने होमवर्क पंजाब और इंदौर जोन वालों के लिए दिया, यूपी वालों के लिए भी दिया। बाबा ने कहा यूपी में नदियां बहुत पतित पावन करने वाली है, तो पावन बनाने में नंबर 1 राजस्थान तो है ये लकी, क्योंकि चरित्र की भूमि है, भगवान वहीं आते हैं। तो हमें क्या करना है, ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करना है, सदा नेचुरल नेचर बनाने वाला रहना है, क्योंकि जन्म धर्म कर्म सब हमारा श्रेष्ठ है। फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात किया, कहा आप ब्राह्मण जितने संपन्न बनते जाएंगे ना, उतना भविष्य में प्रकृति भी प्रगति को प्राप्त करेगी, प्रकृति भी श्रेष्ठ होती जाएगी। क्योंकि प्रकृति समय प्रति समय अपना सिग्नल तो दिखाती, कभी भूकंप आता है, कभी ओले गिरते, कभी कुछ होता है। जितना प्रकृति की हलचल, उतनी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी, है ना। दुनिया में तो कितनी आत्माएं समय पर समय दुखी लहर में आती हैं। ऐसी दुखी आत्माओं को बाबा ने कहा सहारा बाप और आप हो, और दूसरा कोई नहीं। तो रहम पड़ना चाहिए कि हर आत्मा को सुख मिले, शांति मिले, है ना। आत्माएं चिल्लाती हैं तो किसके लिए, मर्सी मांगती हैं तो किसके लिए? उनकी पुकार बाबा ने कहा सुन करके सुख शांति के प्रकंपन फैलाओ, है ना। महाविनाश होगा अर्थात महापरिवर्तन होगा। तो उसका निमित्त कौन? उस समय सबको सुख शांति देने वाला कौन? रहम की भावना करने वाला कौन? तो बाबा ने कहा वो इमर्ज करो रहम की भावना, चाहे स्व के प्रति चाहे सर्वात्माओं के प्रति रहम की भावना की लहर फैलाओ। और जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा मेरा नहीं होगा। पूज्य स्वरूप बाबा ने कहा मर्सीफुल धारण करो, सबको सुख शांति दो। संकल्प वाणी सब में बाबा ने कहा मर्सीफुल बनना है। फिर बाबा की अब प्रसन्न मुलाकात, बाबा ने कहा माया की छाया से बचने का साधन ही है बाप दादा की छत्र छाया। हमेशा महसूस करो मैं परमात्मा की छत्र छाया में हूं, सेफ आत्मा हूं। और जैसे बाप दादा की छत्र छाया से बाहर निकलेंगे तो माया की छाया पकड़ लेगी। तो माया की छाया से बचने का साधन है परमात्मा की छत्र छाया। और परमात्मा की छत्र छाया में होंगे तो कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई बोझ नहीं। क्या करें क्यों करें वो सब से मुक्त। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, शारीरिक कमजोरी बीमारियों का आह्वान करती, आत्मिक कमजोरी महामाया का आह्वान करती। तो हमें दोनों से मुक्त रहना है, सदा बेफिक्र बनना है, दूसरों को बनाना है। और खुशी का गीत गाना है, पाना था सो पा लिया बाकी कुछ न रहा। फिर बाबा ने वरदान दिया, सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन, सदा संतुष्ट रहने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। बाबा ने कहा ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञानदाता। दाता सदा संपन्न मूर्त होते हैं, मतलब सार किसी को देने वाला। जैसा स्वयं होंगे वैसा औरों को भी बनाएंगे। बाबा ने कहा रूहानी सेवाधारी अर्थात एवर रेडी ऑलराउंडर। ऑलराउंडर वही बन सकते हैं कौन? जो संपन्न है। और जो संपन्न होंगे वही संतुष्ट होंगे और सबको संतुष्ट करेंगे। तो ऐसे संपन्न बने हम। किसी भी प्रकार की प्राप्ति असंतुष्टता पैदा करती है, और अगर हम प्राप्ति संपन्न है महसूस करते हैं तो संतुष्ट हैं। तो संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की विधि है संपन्न और दाता बनना।
स्लोगन है, शुभ भावना शुभ कामना की, गोल्डन गिफ्ट साथ हो तो किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हो। सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं परमात्मा की सहयोगी, उनकी छत्र छाया के नीचे रहने वाली बेगमपुर की बादशाह आत्मा हूँ। अनेक आत्माओं को गम से मुक्त करने वाली, बेफिक्र बनने और बनाने वाली आत्मा हूँ। खुद संतुष्ट रह करके अनेक आत्माओं को सुख शांति का दान देने वाली मास्टर दाता आत्मा हूँ। सदा ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करने वाली नेचुरल नेचर विशेषता की बनाने वाली, कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।